मैं म्यूचुअल फंड से रिलेटेड 15 क्वेश्चंस इस वीडियो में कवर करूंगा। हालांकि मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। अगर एक ही पार्ट में 15 क्वेश्चंस कवर करूं तो शायद बहुत ज़्यादा वीडियो लंबा होगा, इसलिए मैंने 3 पार्ट में किया हूं। तो आप अपने सुविधा अनुसार से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और तीनों वीडियो ज़रूर देखेंगे। और भी हालांकि बहुत सारे आपको वीडियो मिल जाएंगे म्यूचुअल फंड, शेयर मार्केट, ट्रेडिंग से रिलेटेड, सो ऑल्सो यू कैन वॉच। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ म्यूचुअल फंड एंड हाउ डज़ इट वर्क। म्यूचुअल फंड क्या है और ये कैसे काम करता है। अगर मैं आज के डेट में पूछूं कि आप कहाँ कहाँ निवेश कर सकते हैं, आप बोलेंगे डायरेक्टली शेयर मार्केट में, आप गोल्ड में निवेश कर सकते हैं, रियल एस्टेट में कर सकते हैं, बैंक में आप एफडी कर सकते हैं या बैंक में भी निवेश कर सकते हैं, उसके बाद से पोस्ट ऑफिस में आप निवेश कर सकते हैं। लेकिन मैं आपसे पूछूं कि इन सारी चीज़ का पूरा डीपली नॉलेज है आपके पास, तो बहुत लोगों का आंसर होगा नहीं। तो क्यों ना किसी ऐसे प्रोफेशनल को हायर करें जो आपके पैसे को अच्छे तरीके से मैनेज करे और अच्छा रिटर्न्स भी मिले, राइट। सो म्यूचुअल फंड एक ऐसा पूल है जहाँ पे बहुत सारे इन्वेस्टर अपना पैसा निवेश करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं और उस पैसा को डिफरेंट एसेट में फिर से निवेश किया जाता है और जो भी रिटर्न्स आता है वापस इन्वेस्टर के बीच बांट दिया जाता है। यही म्यूचुअल फंड का कॉन्सेप्ट है और उसको मैनेज करता है फंड मैनेजर जो कि वेल क्वालिफाइड होता है। अगर मैं आपसे बोलूँ कि शेयर मार्केट में आप इन्वेस्ट करो तो मे भी आपके पास बेसिक नॉलेज नहीं है, तो आप बोलोगे कि नहीं मुझे नॉलेज नहीं है। तो क्यों ना आप म्यूचुअल फंड में निवेश करें और वैसा म्यूचुअल फंड जो इक्विटी म्यूचुअल फंड हो, जो शेयर में निवेश करे और अच्छा रिटर्न्स लॉन्ग टर्म में मिले। सो म्यूचुअल फंड वैसा व्हीकल है जहाँ पे बहुत सारे इन्वेस्टर अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं और उस पैसा को फंड मैनेजर मैनेज करता है। और बेसिकली फंड मैनेजर करता क्या है कि डिफरेंट एसेट में इन्वेस्ट करता है और जो भी रिटर्न्स आता है वापस इन्वेस्टर के बीच बांट दिया जाता है। यही कॉन्सेप्ट है म्यूचुअल फंड का और इसी तरीके से म्यूचुअल फंड काम करता है। अब शेयर मार्केट में एक चीज़ आपने देखा होगा कि अगर किसी शेयर का प्राइस 100 रुपया है और कल या 2 दिन बाद या 5 दिन बाद 105 हो गया तो सीधा लगेगा कि 5 रुपये का प्रॉफिट हुआ। अगर वही 5 रुपया कम हो गया, 95 पे आ गया, तो 5 रुपये का लॉस हुआ। उसी तरीके से कॉन्सेप्ट है NAV का, नेट एसेट वैल्यू, जो कि मैंने एक और वीडियो में मैंने डिस्कस किया हूँ पूरा कम्प्लीटली NAV के बारे में, तो उसको आप देख सकते हो। सो NAV के अकॉर्डिंग जो है आप बाई और सेल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ NAV। ओके, मैंने कवर ही किया हुआ है। सो NAV बोलते हैं नेट एसेट वैल्यू, और बेसिकली क्या है कि मार्केट में फंड का जो वैल्यू है उसमें से लायबिलिटीज़ को घटा देते हैं। यानी कि फ़ंड को रन करने के लिए, उस कंपनी को रन करने के लिए जो भी डेली बेसिस में खर्चा आ रहा है और उस दिन का उस फंड का वैल्यू है, और लायबिलिटीज़ को घटा देते हैं और जितना फंड का यूनिट है उससे डिवाइड करेंगे तो NAV आएगा। ये सीधा कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट है हु रेगुलेट फंड्स एंड व्हाट इज़ द रोल ऑफ प्रोटेक्टिंग इन्वेस्टर। म्यूचुअल फंड को कौन देखता है और इन्वेस्टर को कैसे कौन प्रोटेक्ट करता है। तो सेबी है जो कि सिक्योरिटी बोर्ड सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, वो रेगुलेट करता है। तो ये काफ़ी सेफ़ और सिक्योर है, इसके टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ये काफ़ी सेफ़ है। तो अगर आपको लगता है कि मैं निवेश करूँ और पैसा लेके भाग जाए तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, ये गवर्नमेंट की तरफ से देख रेख में होता है। और एक चीज़ मैं अपडेट आपको देना चाहता हूँ, सेबी ने 2-3 दिन पहले गाइडलाइन जारी किया है कि जो डिजिटल गोल्ड है उसमें निवेश ना करें, क्योंकि सेबी के द्वारा रेगुलेटेड नहीं है। सो अगर कुछ फ्रॉड या कुछ दिवालिया इस तरीके का होता है तो आप खुद रिस्पॉन्सिबल होंगे। तो प्लीज़ थोड़ा ध्यान दीजिएगा अगर आप डिजिटल गोल्ड में जो है निवेश करते हैं तो। ओके, नेक्स्ट है व्हाट इज़ AMC। एसेट मैनेजमेंट कंपनी बोलते हैं। म्यूचुअल फंड का कंपनी होता है, जैसे आपने जीरोधा भी म्यूचुअल फंड शुरू कर दिया है, या जो बैंक होते हैं जैसे SBI होंगे, एक्सिस होंगे, HDFC होंगे, ये बैंक भी जो है म्यूचुअल फंड का AMC का काम करता है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी। तो बेसिकली आप जो पैसा निवेश करते हैं जिस म्यूचुअल फंड में और जिस कंपनी का है उसको एसेट मैनेजमेंट कंपनी बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट है व्हाट आर द टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड एंड ऑल क्लास। कितने प्रकार के म्यूचुअल फंड होते हैं। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं बोलूँगा, थोड़ा सा लॉन्ग आंसर इसका होगा, बट फिर भी मैं कोशिश करूँगा काफ़ी शॉर्ट में दूँ। सेबी के अनुसार म्यूचुअल फंड को 5 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है।
इक्विटी म्यूचुअल फंड जो डायरेक्ट शेयर मार्केट में निवेश करता है, काफ़ी रिस्की होता है। इक्विटी म्यूचुअल फंड, डेट म्यूचुअल फंड जो बॉन्ड जैसे गवर्नमेंट बॉन्ड या प्राइवेट बॉन्ड में निवेश करता है। बॉन्ड क्या है, जब गवर्नमेंट को या प्राइवेट कंपनी को पैसे की ज़रूरत होती है तो वो बॉन्ड इशू करता है कि मैं इतना रिटर्न दूंगा, उसके बदले आप मुझे पैसा इतना साल के लिए दे दें। तो थोड़ा सा ये कम रिस्की माना जाता है इक्विटी फंड के कंपैरिजन में। ओके, नेक्स्ट है हाइब्रिड। हाइब्रिड क्या है, बीच का रास्ता है। कुछ इक्विटी में निवेश किया जाता है, कुछ जो है बॉन्ड में, दोनों का मिक्सचर होता है, उसको बोलते हैं हाइब्रिड। नेक्स्ट है सॉल्यूशन ओरिएंटेड स्कीम। ये क्या है, बेसिकली सॉल्यूशन ओरिएंटेड स्कीम है जो आपके सॉल्यूशन को पूरा करता है, आपके प्रॉब्लम को सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है। और जनरली मिड एज में क्या प्रॉब्लम होता है, बच्चे की शादी, बच्चे के एजुकेशन या अर्ली रिटायरमेंट। तो अगर इस तरीके का कोई प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन देगा सॉल्यूशन ओरिएंटेड स्कीम। और ये आई थिंक क्लोज एंडेड होता है, यानी कि एक बार आपने लगा दिया तो 5 साल 7 साल के लिए आप पैसा नहीं निकाल सकते। अगर आप निकालेंगे तो बहुत ज़्यादा एग्जिस्ट लोड चार्ज देना पड़ता है। ओके, सो ये है सॉल्यूशन ओरिएंटेड स्कीम। एक आता है अदर स्कीम। अदर स्कीम में आता है फंड्स ऑफ फंड्स, यानी कि एक फंड किसी दूसरे फंड में निवेश करते हैं। और उसके बाद आता है ETF, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। जैसे शेयर मार्केट में बहुत सारे कंपनी लिस्टेड होती है, उसी तरीके से एक्सचेंज पे भी जो है फंड्स लिस्टेड होते हैं। जैसे आपने सुना होगा गोल्ड ETF, इस तरीके का। सो ETF, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, वहाँ पे आप मार्केट ओपन और क्लोज के टाइम के अंदर में बाई सेल कर सकते हो उस फंड्स को। नेक्स्ट है लाइक इंडेक्स फंड, जो अपने निफ्टी 50 या सेंसेक्स देखा होगा। कल मैं एक वीडियो प्रोड्यूस किया, अपलोड किया, व्हाट इज़ सेंसेक्स, व्हाट इज़ निफ्टी, व्हाट इज़ लाइक इंडेक्स क्या है, इंडाइसेस क्या है, उसके हेल्प से आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और अच्छा कंपनी कैसे पिक कर सकते हो, तो उस वीडियो को भी आप देख सकते हो। सो बेसिकली इंडेक्स फंड होता है जो कि पर्टिकुलर इंडेक्स में इन्वेस्ट किया जाता है। और उसका एक चीज़ सबसे बेहतरीन है कि एक्सपेंस रेशियो काफ़ी कम या तो ना के बराबर होता है, क्योंकि उसमें कोई देख रेख नहीं करता। एक बार जो पैसा लगा दिया, इंडेक्स घटेगा बढ़ेगा उसी के अकॉर्डिंग होगा। और अगर आप 5 साल 10 साल का CGR देखेंगे तो इंडेक्स फंड का 15% 12% इस तरीके का रहता है। सो अगर आपको कुछ समझ में ना आए, हालांकि मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ जो एडवाइस कर रहा हूँ, अगर आपको कुछ भी समझ में ना आए तो इंडेक्स फंड में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड में। सो ये रहा कुछ म्यूचुअल फंड का कॉन्सेप्ट। तो बेसिकली 3 ही रहता है, इक्विटी, डेट और हाइब्रिड, और इसी से मिला के सब फंड्स बनते हैं। इक्विटी का मतलब डायरेक्ट शेयर मार्केट में, और इसमें भी अलग अलग तरह के फंड्स होते हैं, जैसे लार्ज के फंड, मिड के फंड, स्मॉल के फंड, सेक्टर रिलेटेड फंड, थीमेटिक फंड, वैल्यू फंड, एसेट एलोकेशन फंड्स लाइक दिस। सो वो चीज़ हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, बट मेरा कॉन्सेप्ट है कुछ जो क्वेश्चंस है उसको पिक करें, राइट। तो ये रहा पहला चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर में और 5 क्वेश्चंस, और उसके नेक्स्ट चैप्टर में 5 और क्वेश्चंस जो पिक करूँगा, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बेसिक क्वेश्चन है, सभी इन्वेस्टर को जानना चाहिए। वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट्स करके अपना राय दें, और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।